नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। मैं पहले आपको जानकारी दे दूं कि ये प्रदर्शन किस चीज़ का चल रहा है, किस चीज़ का विरोध चल रहा है। और ये चल रहा है नागपुर के मोमिनपुरा बब्बो होटल के पास में। दिल्ली की एक लड़की, मासूम सी बच्ची जो 4 महीने पहले पुलिस में भर्ती हुई थी और उसका नाम था राबिया सैफी। वो कुछ ही दिनों पहले पुलिस में भर्ती हुई थी, लेकिन उसके साथ निर्ममता उसकी हत्या कर दी गई है। उसे 50 घाव मारे गए हैं और उसका कत्ल कर दिया गया है। वो मासूम बच्ची एक गरीब परिवार से थी और इसकी आवाज़ पूरे भारत में गूंजने लगी है। इसकी आवाज़ अब नागपुर सेंटर से भी उठने लगी है पूरे भारत के लिए, और भारत में इंसाफ की मांग की जा रही है। इससे पहले निर्भय, आसिफा, ना जाने कितनी हमारी बेटियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि कई जगहों पर FIR दर्ज की गई है, लेकिन दर्ज नहीं हो पा रही है। आज यहाँ MIM ने एक धरना प्रदर्शन किया है, उस विरोध किया है। उस कातिल का उसे फांसी की सज़ा देने की भी मांग चल रही है। आइए हम बात करते हैं, MIM के पदाधिकारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतनी भारी बारिश में क्या वजह थी कि वो इस पानी में भीगते हुए अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं शाहिद रंगून वाला MIM से हूँ। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक प्रोटेस्ट यहाँ आयोजित किया गया है, जिसके अंदर में पिछले दिन दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गृह मंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। राबिया सैफी जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी, उसको जिस तरीके से उसका रेप करके उसकी हत्या की गई है, आज हम उसके विरोध के अंदर में यहाँ जमा हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मीडिया के अंदर में भी ये न्यूज़ गायब है, क्योंकि इसके पहले जितने भी बलात्कार कत्ल हुए हैं आपने देखा होंगे, लोग कैंडल लेकर सड़कों पर निकले थे। मगर ये सिर्फ एक लड़की मुस्लिम होने के नाते आज इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, ना ही जो बड़ा मीडिया है वो भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दिन से दिल्ली में हमारी यूनिट भी इसका विरोध कर रही है, और आज नागपुर के अंदर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका विरोध कर रही है। हमारी ये डिमांड है इसके अंदर में कि जो इन लोगों के ऊपर में जो एक बंदे को लाके उन्होंने खड़ा करके, मोहरा बना के खड़ा करके उसको अरेस्ट करके उसके ऊपर में चार्ज लगाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। जिस तरीके से राबिया के भाई ने जो मीडिया के अंदर में आके अपने एक वीडियो जारी किया था, उसने कहा था कि उस बच्ची को जिस दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की गई है, उसके गले में यहाँ से चाकू घुसड़ के ऊपर से निकाला गया, उसकी गर्दन पूरी तरीके से कटी हुई थी, खाली हड्डी में पीछे से अटकी हुई थी, इस तरीके से दर्दनाक उसकी हत्या की गई है। तो वो एक बंदा जो है उस तरीके की हत्या नहीं कर सकता। उसके बाद में राबिया की एक कलीग जो थी, जो दिल्ली पुलिस के अंदर में काम करती थी, उसने उसकी माँ को फोन कर जो बात की थी, उसकी भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया के अंदर में आई है। उसने ये क्लियर कहा कि उस डिपार्टमेंट के अंदर में जो मेहरा सर करके थे, उनके ऊपर में कुछ चार्ज लगे हुए थे और कुछ भ्रष्टाचार उसके अंदर में हुआ था, तो उसके ऊपर में उनकी जांच चल रही थी। तो उसी जांच के सिलसिले में राबिया को जो है पुलिस उसके ऑफिस से जो है पुलिस ने पूछताछ करने के लिए ले गई थी। उस लड़की ने उसकी जानकारी उसकी माँ को दी। हमसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस बैनर के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि राबिया शेख की जो हत्या हुई है और उसके साथ में जो रेप हुआ है, उसकी CBI से इंक्वायरी होना चाहिए, और जब तक CBI जो है इसकी इंक्वायरी नहीं करेंगी, इसका सच सामने नहीं आएगा। क्या मानते हैं आपके? राबिया खुद एक पुलिस महकमे में काम करती थी, वो पुलिस में ही थी खुद। जब वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकी, तो क्या ये हमारे भारत की बेटियां सुरक्षित है? आज इस देश के अंदर में आप देख रहे होंगे, हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है संसद में, हर बार वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस देश के अंदर में जो रेप और उसके ऊपर में हत्या हो रही है, उसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया जाए। आज आप देख रहे हैं सरकार सड़े कानून लेके आ रही है, जिस कानून की इस देश में जरूरत नहीं है। आपने देखा कि बेवजह ट्रिपल तलाक बिल लाया गया, CA NRC बिल लाया गया। अभी यूपी के अंदर में आप देख रहे हैं कि 2 बच्चे वाला कानून का बिल पास किया गया, जो आज इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश की। जो महिलाएं आज पुलिस में जो सर्विस कर रही है, वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आम महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार हो रहा होगा। और आप लगातार आप न्यूज़पेपर देखिए, डेली पेपरों के अंदर में 2-4 रेप के और उनकी हत्याओं के केसेस आ रहे हैं, मगर इतना बड़ा मुद्दा होने के बाद में भी आज सरकार सोई हुई है। तो इसके अंदर में ये लगता है कि सरकार इस मुद्दे के ऊपर में खामोश बैठी हुई है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी इन्वॉल्व है। क्या लगता है आपको कि जनता खामोश बैठेगी या इसका विरोध प्रदर्शन होते रहे? मैं जनता से अपील करता हूँ, मैं बराबर विरोध करते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम बराबर विरोध करेंगे। जब इस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं हो तो ये देश कैसा, ये हिंदुस्तान कैसा?
हम किसको आवाज देंगे? आज नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे हम फिर आवाज देने के लिए? हमारी आवाज नहीं, दिल्ली तक जाना आज चाहिए, मोदी जब सरकार तक- के कानों में जाना चाहिए हमारी आवाज। और हम चाहते हैं कि हमारी आवाज पूरा देश सुने। इस देश की हर लड़की सुरक्षित नहीं है ना। अगर आज हम खामोश बैठेंगे तो कल क्या? ऐसे केसेस में तुरंत उसकी बच्ची की शव लेना चाहिए कर देते government हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये अंतिम संस्कार की इतनी जल्दी क्यों थी पुलिस को? क्यों उसकी जांच क्यों नहीं गई? इसके पहले उन्नाव कांड में भी ऐसी हुआ है, बच्ची का रेप हुआ, उसका तुरंत पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया गया। इस केस में भी ऐसा हुआ कि 1 घंटे में पुलिस ने उसकी जांच कराई, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाला और 1 घंटे में उसके परिवार को बोला कि जल्द से जल्द इसको अंतिम संस्कार कर दिया जाए। क्योंकि आप एमआईएम के पदाधिकारी है और जिम्मेदारी नागरिक है, आप जिम्मेदार पदाधिकारी है एमआईएम के, तो क्या कहना चाहते हैं आप कि क्या सजा मिलना चाहिए? नहीं देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा बीच में आपने राज ठाकरे साहब का एक स्टेटमेंट सुना होगा। राज ठाकरे साहब ने भी ये किया था कि जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर में रेप की जो सज़ा है वो सज़ा हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। और सभी लोग जब इसका ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों सरकार इस तरीके का कानून नहीं ले आ रही है? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है उस पर भी हमें शक होता है करके। बिल्कुल नीयत पर शक होता है, क्योंकि अब सरकार भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में नजर आ रही है। वो मासूम बच्ची जो मौत के घाट उतार दी गई है, कत्ल कर दिया गया और 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 50 घाव उसके बदन पर मारे गए और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कहीं हमारी बच्ची और कहीं राबिया सैफी के तरह ऐसी घटना ना घटे, इसीलिए आज ये लोग पूरे बारिश में मोमिनपुरा नागपुर में जमा हुए हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या सवाल तो ये उठते हैं कि क्या साफिया को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये उठता है कि कहीं और कई बच्चियां ये बलि ना चढ़ जाए, तो कई सवाल है, सवालों के घेरे में है सरकार। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़, V24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ नागपुर।